नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रमुख मनोविकार की, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसकी बात करेंगे और इसको पढ़ाने के पीछे जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो यह है क्योंकि इसे कई बार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अंदर विकल्पों के रूप में पेश किया जाता है और इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इसका एक सूक्ष्म परिचय लेंगे यहाँ पर कि OCD क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस तरह के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। देखिए, OCD एक मनोविकार है, एक बीमारी है जो मानसिक बीमारी मानी जाती है और इसका पूरा नाम होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसे कहा जाता है। और हिंदी में हम इसे बोलते हैं मनोग्रसित बाध्यता विकार। हिंदी में इसे कहा जाता है मनोग्रसित बाध्यता विकार कहा जाता है। अब सबसे पहले हम इसके नाम का मतलब समझेंगे। देखिए, इसमें पहला वर्ड है ऑब्सेसिव, दूसरा है कंपल्सिव और फिर तीसरा शब्द इसमें डिसऑर्डर। 3 शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑब्सेसिव का मतलब होता है मन में आने वाला विचार। अगर हम ऑब्सेसिव वर्ड की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है मन में आने वाला विचार। अगर कोई व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है, जिसे कह सकते हैं, जो विचार हो सकता है एक तरीके से जुनूनी प्रवृत्ति का, एक जुनूनी प्रवृत्ति का विचार आता है तो उसे हम ऑब्सेसिव कहते हैं। ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है वो। और इस जुनूनी विचार आने के बाद यदि वह अनिवार्य रूप से, कंपल्सिव का मतलब अनिवार्य रूप से कोई व्यवहार करता है, कोई व्यवहार करता है जो कि अनिवार्य रूप से करता है, तो इस डिसऑर्डर यानी बीमारी को हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD इसको शॉर्ट में कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हिंदी में कहेंगे इसको मनोग्रसित बाध्यता विकार। तो व्यक्ति के मन में विचार आएगा, एक जुनूनी विचार आएगा और उसके बाद वो कंपल्सिव यानी अनिवार्य रूप से कोई बिहेवियर करेगा तो इसे डिसऑर्डर माना जाता है, जिसे OCD कहते हैं। अब इसको डिसऑर्डर क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण है क्योंकि व्यक्ति यहाँ जो भी काम करेगा उसके अंदर 2 बातें हैं। पहली बात ये जो व्यवहार व्यक्ति करेगा वो व्यवहार उसके अंदर बार बार पाया जाएगा, रिपीटेशन पाया जाएगा, उसका बार बार पाया जाएगा, तब माना जाएगा कि वो डिसऑर्डर। 1 या 2 बार आने से उसे डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, बार बार आने से डिसऑर्डर माना जाएगा। दूसरा, वो जो व्यवहार करेगा उसमें कभी भी वो खुशी का अनुभव नहीं करेगा, वो कभी भी उसको आनंद के रूप में लेगा, वो परेशान और चिंता में रहेगा। यदि वो परेशानी और चिंता का अनुभव करता है उस व्यवहार के कारण, खुश नहीं रहता है, तो उस बिहेवियर को हम OCD माना जाएगा। तो OCD का मतलब होगा मनोग्रसित बाध्यता विकार, मन में एक जुनूनी विचार आना, फिर एक कंपल्सिव बिहेवियर करना, खुशी नहीं होना और बिहेवियर का बार बार करना, जबकि वो ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा हो, ऐसा व्यवहार वह नहीं चाहता फिर भी उससे होगा, तो उसे OCD कहा जाएगा। देखिए, ये तो बात हुई इसके नाम की। OCD जो होती है बीमारी, इसका एक सबसे कॉमन जो हम मान सकते हैं जो उदाहरण है, तो आपने सुना होगा कि OCD के मरीज क्या करते हैं। एक बार मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ आपको कि जैसे किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, जबकि हाथ गंदे नहीं हैं। उसे लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं और वह इस कारण जाकर बार बार अपने कुछ मिनटों में बार बार अपने हाथ धोता है, हर 5 मिनट में जाके बार बार हाथ धोना, जबकि हाथ साफ है और वह इसमें परेशान है, कोई खुशी का अनुभव नहीं कर रहा है, लेकिन उसके मन में वहम पड़ गया है कि मेरे हाथ कहीं गंदे तो नहीं हो गए, जैसे पॉल्यूशन के कारण मेरा चेहरा गंदा तो नहीं हो गया है, तो बार बार अपने चेहरे को धोना, बार बार रुमाल से अपने चेहरे को साफ करना। इस तरह का व्यवहार जो पाया जाता है जिसमें वह परेशान है, बेचैन है, चिंता में है, लेकिन फिर भी बार बार कर रहा है, आल्दो उसे पता है कि मेरे हाथ गंदे नहीं है, तो यह एक मनोविकार बन जाता है जिसे हम OCD कहते हैं। और मोटे तौर पर हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला है कॉन्टामिनेशन, जो मैं आपको समझा रहा था। कॉन्टामिनेशन का लाभ जानता हूँ, जो बातें साफ सफाई से संबंधित है उससे संबंधित OCD को कॉन्टामिनेशन के अंदर लेके आते हैं। जैसे कि क्या, जैसे मैं आपको बताता हाथ धोना, जैसे क्या मेरे पैर गंदे हैं। अभी कोरोना में हमने देखा है कि हमने सैनिटाइज किया हाथों को अच्छे से, तो आज जब कोविड का इतना इफेक्ट नहीं है, फिर भी कई लोग बार बार 10-10, 5 मिनट के अंदर सैनिटाइजर से बार बार अपने हाथों को धोने का सैनिटाइज करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, वो हाथ धोने से ज़्यादा सैनिटाइज करने को प्रेफर करने लग गए हैं। तो बार बार ये सोचना कि मेरे हाथ गंदे हैं
कहीं मेरे चेहरे पे धूल तो नहीं है, क्या मेरे चेहरे पे चिकनाई तो नहीं है, क्या मेरे पैर गंदे तो नहीं है, क्या मैं बाहर मार्केट से जाके आया तो मुझे बार बार नहा लेना चाहिए। खुशी का अनुभव नहीं होगा, लेकिन बार बार ये साफ सफाई के कारण वो बार बार ऐसा बिहेवियर करेंगे, रिपीटेशन करेंगे इसका, तो ये जो माना जाएगा ओसीडी को माना जाएगा कंटामिनेशन से रिलेटेड। कई लोग अपने घर को बार बार धोते हैं, पानी से धोना, उसका पोछा लगाना, कोई गेस्ट आ गया तो शीट्स बदल देना, उन्हें लगता है ये उस पर बैठे हैं तो गंदी हो गई होगी, अपने कपड़ों को बार बार कि मैं बाहर गया तो मेरे कपड़े गंदे हो गए होंगे। तो साफ सफाई से संबंधित बिहेवियर जो कि बिल्कुल सूदिंग नहीं है उसको बार बार करना हम मानते हैं, तो ये ओसीडी रिलेटेड कंटामिनेशन रिलेटेड ओसीडी होती है। दूसरी होती है परफेक्शन या सिमेट्री से रिलेटेड ओसीडी। इसके अंदर मान के चलिए कि जैसे मेरे हाथ में कोई किताब है जिसको मैंने इस तरह पकड़ा हुआ है और मैंने उसको टेबल पर रखा हुआ है, तो मैं किताब को कभी लेफ्ट रखने की कोशिश करूँगा, कभी राइट रखने की कोशिश करूँगा, जबकि वह किताब बिल्कुल सही रखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं उसमें कोशिश करूँगा कि वो मैं उसको सही करूँ, जबकि वो ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा और कोशिश करने के बाद ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन मैं ऐसा बार बार करूँगा। घर में अगर कई चीज़ें व्यवस्थित हैं तो उन्हें फिर से व्यवस्थित करना, या तो उन्हें घटते क्रम में जमाना या बढ़ते क्रम में जमाना या रंग के हिसाब से जमाना, चीज़ों को बार बार रीअरेंज करना, अपने कपड़ों को रीअरेंज करना, बार बार देखना, चेक करना मेरी शर्ट बाहर तो नहीं है, मेरा कोई कपड़ा गलत तरीके से तो नहीं पहनने में आ गया। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि अपने बालों को बार बार बनाना कि मेरे बाल खराब तो नहीं हुए। तो कांच के सामने खड़ा होकर के कोई यदि व्यक्ति बार बार बालों को बना रहा है जबकि बाल ठीक है और खुश नहीं है, परेशान है, लेकिन उसे बार बार ऐसा लगता है, तो देन ये ओसीडी रिलेटेड हो जाएगी सर, इससे ये ओसीडी रिलेटेड हो जाएगी आपकी सिमेट्री से या परफेक्शन से। देन एक ओसीडी आती है जो होती है रिलेटेड डाउट से, संदेह से, और ये डाउट वाले केस के अंदर व्यक्ति थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाता है सर, उसे गुस्सा भी आने लगता है। डाउट किस तरह से दिमाग में आते हैं, मान के चलिए आपके साथ या मेरे साथ या कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि हमने घर की कुंडी बंद की और उसको दोबारा चेक करने चले गए कि कुंडी हमने बंद की या नहीं की, हमने फ्रिज का गेट तो नहीं खुला छोड़ दिया, हमने रात को घर को लॉक किया या नहीं किया। मान के चलिए लाइट्स के स्विच है, आप 2 बार चेक करेंगे और किया नहीं किया। हम कार चलाते हैं, कार चलाते वक्त हमें बार बार बैठ करके चेक करना कि हमने विंडो खोल तो नहीं रखी, गाड़ी चलाते वक्त देखना कि मैं गाड़ी को लॉक करके वापस आया तो गाड़ी लॉक किया नहीं की, और व्यक्ति इसको दोबारा जाकर रीचेक करता है, और ऐसा एक बार नहीं करता, वो 2-3 बार कंफर्म होता है कि मैंने काम किया या सही नहीं किया, और इस तरह का अफर्मेशन को दूसरों से भी लेता है कि क्या मैंने उसको चेक कर लिया था, देख लेना एक बार। ये चीज़ें चेक करना, ये डाउट, जबकि इसमें वो खुश नहीं है, वो परेशान है, लेकिन फिर भी इसको बार बार करेगा, तो देन ये जो ओसीडी होती है वो डाउट लेवल की ओसीडी कहलाती है। और इसके व्यक्ति का व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा और एग्रेसिव हो जाता है, कई बार उसे लगता है कि वो बहुत परेशान है लेकिन वो कह नहीं पाता है, लेकिन फिर भी इस बात को, इस व्यवहार को बार बार दोहराए। तो इस तरह की ओसीडी डाउट लेवल को ओसीडी होती है, इसे हम एग्रेसिव ओसीडी के बारे में के नाम से जानते हैं। और अंतिम चौथी ओसीडी को मान सकते हैं जिसको बोलते हैं फोरबिडन थॉट्स, समाज के ऐसे विचार जो कि मना किए हुए हैं, जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी वो विचार हमारे मन में आते हैं बार बार, जो कि हम नहीं चाहते कि वो मन में आए, लेकिन फिर भी यदि वो मन में आते हैं तो वो ओसीडी का जो टाइप हो सकता है वो हो सकता है फोरबिडन टाइप थॉट टाइप का। और यहाँ पर एक वर्ड बहुत फेमस है, उसे बोलते हैं स्पिरिचुअल ओसीडी, इसे समझना चाहिए आपको। मान के चलिए कई लोग होते हैं जो देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, और देवी देवताओं के दर्शन करने पर उनको देवी देवताओं के लिए अच्छे विचार नहीं आते, उन्हें पता है कि यह गलत है, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है। इवन देवी देवताओं के लिए सेक्सुअली विचार दिमाग में आना, ये इसका एक कॉमन फीचर है कि देवी देवताओं को देखना और उनके बारे में आप सेक्सुअल फीचर्स बना लेते हैं दिमाग के अंदर। आप नहीं चाहते, आपको पता है कि मेरे साथ बुरा हो सकता है, ये मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो देन ये जो टाइप है ओसीडी का वो कहलाता है फोरबिडन थॉट टाइप, या कहलाता है स्पिरिचुअल ओसीडी टाइप। जैसे मान के चलिए घर में, परिवार में, समाज में कई रेपुटेड लोग हैं, कोई महिला है, सभ्य महिला है, आप उसको देख करके गलत थॉट दिमाग में लाते हैं जो कि आप नहीं चाहते, आपको पता है कि ऐसा करना गलत है, तो भी अगर दिमाग में बार बार विचार आता है तो देन ये स्पिरिचुअल ओसीडी का ही एग्जाम्पल कहलाएगा। हम लोग एक बार मंदिर के सामने से गुजरते हैं और हमें लगता है कि अगर मंदिर के हमने गलती से और मंदिर के सामने हमने भगवान को अभिवादन नहीं किया, हाथ नहीं जोड़े, तो हमारे साथ गलत हो सकता है। और इस थॉट के अंदर हम मान लेते हैं कि बाहर निकलना सही नहीं है,
तो हम दोबारा रिपीट करके वापस आते हैं और फिर ढोकला आगे जाते हैं। ये करना भी स्पिरिचुअल ओसीडी ही माना जाता है। इसके अंदर आध्यात्मिक बातें जो हमें लगता है कि सही नहीं है, हमारे साथ गलत होता है, तो हम उसको सही करने के लिए उसमें बार-बार करते हैं। तो बेसिकली ओसीडी कोई एक समय का व्यवहार नहीं है। ओसीडी यदि आप 24 घंटे में से 1 या 2 घंटे इस तरह आप परेशान रहते हैं और ऐसा 2 हफ्ते से ज़्यादा होने लग जाता है, तो देर माना जाएगा आप ओसीडी के विकार से ग्रस्त हैं। और इन व्यवहारों में कंपल्सन पाया जाएगा। आपको जो आपका बिहेवियर है वो व्यवहार अनिवार्य रूप से होगा और इसके अंदर आप कतई खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। तो क्वेश्चनों के फ्रेमिंग में आपसे पूछा जा सकता है कि एक किशोर बार बार अपने कपड़े बदलता है, उसे लगता है कि उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं, मैले हो चुके हैं, और या वो अपने हाथों को बार बार धोने की कोशिश करता है, या बार बार कॉपी को बैग चेक करता है कि मैं कॉपी घर से लाया नहीं लाया होगा, कि इस तरह चेकिंग करना, ये किस तरह का मनोविकार हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओसीडी, जिसे हिंदी में बोलते हैं मनोवृत्ति का। थैंक यू, धन्यवाद।